हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डीसी बैटरीज का पार्ट 2 करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मतलब एक डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होता है एक सेल का वो हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हमने पीछे सेल भी लिखा था, इलेक्ट्रिक सेल, जहां हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाई स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस क्या होती हैं? जो खुद हो जाती हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाता है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जनरल कंस्ट्रक्शन क्या सा रहता है एक सेल। तो देखो सेल कैसा रहता है। ये आ गया एक बॉक्स, ठीक है, और ये आ गया दूसरा बॉक्स। तो दो होते हैं ये, एक को हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरे को हम कहते हैं क्या, रिडक्शन हाफ सेल। ये दो सेल आ गए, कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। अब इसमें हम क्या डालते हैं, रॉड्स डालते हैं। पहले इसमें सोल्यूशन, रॉड्स डालेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में एक रॉड डाल दी हमने, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जिंक रॉड। और रिडक्शन हाफ सेल में भी हमने क्या, एक रॉड डाल दी, जिसको हम कहते हैं कौन सी रॉड, कॉपर रॉड। दो रॉड्स आ गई, कौन सी, एक आ गई जिंक रॉड और दूसरी आ गई कौन सी रॉड, कॉपर रॉड। ये जो दो रॉड्स हैं, इनको हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं थ्रू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, और इंटरनली कनेक्ट करते हैं, इंटरनली भी कनेक्टेड होती हैं। कैसे, एक यू शेप्ड इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है, ये ये इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है, ठीक है। और इसमें हम क्या लेते हैं, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, ZnSO4। और इसमें क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, CuSO4, ठीक है। और ये इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है, जिसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। इस टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, ठीक है। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, ये पहला वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल आ गया। जिंक रॉड है, डिप की है जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, दूसरी साइड कॉपर रॉड है, डिप की है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। एक्सटर्नली कनेक्टेड है वोल्ट मीटर या एम मीटर से। वोल्ट मीटर क्या होता है, जो वोल्टेज मेजर करता है। एम मीटर क्या होता है, जो करंट मेजर। एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, ठीक है, जिसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। तो ये वाला पहले वाला एनोड और बाद वाला ए बी सी, देख लो ऐसे याद रखते हैं। पहले बॉक्स जो होता है वो एनोड होता है ए से, फिर बीच में ये ब्रिज आ गया साल्ट ब्रिज, और फिर ये लास्ट में कैथोड। एनोड पे कौन सा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे कौन सा, रिडक्शन। पहले वाला कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये पूरा सेल पूरा दोनों कंटेनर्स का बनता है। तो एनोड पे क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। पहले वाले को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरे वाले में कैथोड है तो बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन और जिंक रॉड डाली हुई है। रिडक्शन हाफ सेल में क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कॉपर रॉड डाली हुई है। तो देख लो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, पहले वाला क्या आ गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल विच कंसिस्ट ऑफ जिंक रॉड डिप्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। दूसरे वाला क्या आ गया, रिडक्शन half cell which consists of copper rod dipped in 1 molar copper sulfate।
ये जो दो हाफ सेल्स हैं इनको एक्सटर्नली कनेक्ट किया वोल्टमीटर से और इंटरनली कनेक्ट किया थ्रू एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब whose टू एंड्स आर, जिसके दो एंड्स जो हैं, दो एंड्स हैं ना इस ट्यूब के, ये वाला और ये, यहाँ पे ना आयंस लिए होते हैं इसके अंदर, जिस जो कंसंट्रेशन जिसकी कम हो जाएगी वो सक कर लेगा, ये साइड खींच लेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया होता है, कॉटन प्लग लगाया होता है और बीच में सॉल्यूशंस लिए होते हैं अगार अगार। अगार अगार एक लिक्विड होता है, ठीक है, मीडियम होता है, थोड़ा जेल टाइप, उसमें लिए होते हैं सोल्यूशन, जैसे KCl हो गया, H2SO4, whose two ends are inverted U, whose two ends are plugged with cotton and contain highly concentrated solution of strong electrolytes such as KCl, H2SO4 in agar agar। इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। कंप्लीट जनरल पिक्चर ये आ गई, पहला एनोड है, दूसरा ब्रिज ये बना हुआ है और ये कैथोड है। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है हमने पढ़ा था, एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड किसका बना है यहाँ पे, जिंक। तो देखो ये आ गया जिंक, जिंक। तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक लिया, जिंक टूट रहा है सॉलिड में, जिंक टूटा, जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। जिंक लूज इलेक्ट्रॉन एंड हेंस ऑक्सीडाइज्ड है, जो लूज करता है वो ऑक्सीडेशन। ये जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन होंगे ना, ये कहाँ पे चले जाएंगे, सोल्यूशन में, रॉड टूटी और सोल्यूशन में चले गए जिंक 2 पॉजिटिव। और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस रॉड के ऊपर आ गए। तो जिसके कारण ये जो जिंक रॉड है ना, जिसको हम एनोड बोलते हैं, ये कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगी। दूसरी साइड अब दूसरा कौन सा है, रिडक्शन ऑफ सेल, Cu2 पॉजिटिव आयंस। Cu2 पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए, जो इसमें हमने दूसरे कंटेनर में क्या लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था ना, इसने Cu2 पॉजिटिव ने क्या किया, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन को खींचा, अपनी साइड खींचा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो रॉड कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अ Cu सॉलिड। तो रॉड कौन सी होगी, पॉजिटिव, तो कॉपर बिकम पॉजिटिव कैथोड। तो मतलब ऐसे सेल्स में एनोड कौन सा होता है, नेगेटिव, और कैथोड कौन सा होता है, पॉजिटिव। एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, कैसे, कॉपर रॉड बन गई पॉजिटिव और जिंक रॉड बन गई नेगेटिव। तो करंट फ्लो करेगी कहाँ से, कॉपर से जिंक की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो जिंक से कहाँ की तरफ, कॉपर की तरफ। मतलब हम बोलेंगे कैथोड से एनोड जाएगी कन्वेंशनल करंट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से जाएगी, एनोड से कैथोड की तरफ। तो due to this a potential difference is set up between the two electron and cell is ready for use such that direction of conventional current कहाँ से कहाँ जाएगी, कॉपर पॉजिटिव है ना, कॉपर से जिंक। देखो एक स्टेज आ जाएगी अब हो क्या रहा था, ये रॉड टूट रही थी पहले वाली और जिंक 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में जा रहा था, जिसके कारण ये पहला सेल जो होगा ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इधर से साल्ट ब्रिज से क्या करेगा, नेगेटिव आयंस को अपनी साइड खींचेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा था, Cu2 पॉजिटिव खत्म हो रहे थे, कॉपर बन रहा था ना, तो SO4 2 नेगेटिव, इसमें नेगेटिव आ रहा था, ये भी यहाँ से पॉजिटिव को खींचेगा। तो मतलब साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना और सर्किट को कंप्लीट करना। So ultimately stage is reached when the concentration of Z10 2 positive in oxidation half cell increases and concentration of Cu2 positive in reduction half cell decreases, due to which the solution becomes charged। तो सोल्यूशन क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो टू मेंटेन दियर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ताकि वो क्या बना रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना रहे, ये अपोजिटली चार्ज आयंस को खींचेगा, चार्ज आयन टू द साल्ट ब्रिज। देयरफॉर इंपॉर्टेंट फंक्शन साल्ट ब्रिज का क्या होता है, पहला फंक्शन होता है ये कंप्लीट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल सर्किट को, सर्किट पूरा हो जाता है ना कंप्लीट। दूसरा होता है मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले ABC, पहले एनोड वाली रिएक्शन लेते हैं, फिर कौन सी लेते हैं, कैथोड वाली, एनोड वाली रिएक्शन लेते हैं, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना, फिर क्या, कैथोड ब्रिज लेते हैं, ब्रिज के लिए 2 डंडे डालते हैं, फिर कैथोड वाली रिएक्शन लेते हैं, Cu2 पॉजिटिव से Cu सॉलिड बना। तो ये था लेक्चर 2 जिसमें हमने डिस्कस किया जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, एक रिडक्शन हाफ सेल होता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सा प्रोसेस होता है,
ऑक्सीडेशन होती है, एनोड बोलते हैं इसको। रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन होती है, इसको कैथोड बोलते हैं। बीच में एक साल्ट ब्रिज होता है, इन्वर्टेड और एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं। कहाँ से कहाँ? एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं थ्रू वोल्ट मीटर, जान मीटर। और कन्वेंशनली करंट कहाँ से कहाँ जाती है? कैथोड से एनोड और इलेक्ट्रॉनिक एनोड से कैथोड। ठीक है। और फंक्शन साल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना और कंप्लीट करना सर्किट को। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पहले एनोड लिखते हैं, फिर ब्रिज लिखते हैं, फिर कैथोड लेते हैं। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स को।